नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं जो 2020 में दिसंबर में जो पशुधन प्रसार अधिकारी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे मल्टीपल शिफ्ट में, हर एक दिन की हम क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने 21 दिसंबर के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वो पीवाईक्यू हैं। उनको आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। देखिए, ये पेपर हुए थे, ये ऑनलाइन पेपर हुए थे, तो ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न है और जितने भी प्रश्न किसी को याद थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो देखते हैं। और पहला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? तो देखो, भारत में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में लागू हुआ था। और इससे 21 दिसंबर के पेपर में जो ये एक्ट हैं, ये कुछ और प्रश्न भी पूछे गए हैं प्रोजेक्ट वाले। जैसे 21 दिसंबर के पेपर में प्रश्न पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1973 में हुई थी। और 21 दिसंबर के इवनिंग वाले पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से खेत की का जो प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जो लैब टू लैंड है, उसकी शुरुआत 1977 में की गई थी। यानी विज्ञान को लैब से खेतों में, कृषि में उपयोग किया जाए, इस प्रोग्राम का ये मुख्य उद्देश्य था। अगला है कि भैंस के सीमन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है? तो ये -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है। ये प्रश्न 21 तारीख के प्रश्न क्वेश्चन पेपर में भी था। अगला है बीओडी का पूरा नाम क्या है? तो बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक प्रश्न था कि ज्वार में जो सोरगम होता है उसमें स्पेसिंग कितनी होती है? तो ज्वार में जो स्पेसिंग होती है वो 9 से 12 के आसपास होती है। अगला है क्राउन गॉल डिजीज़। जो क्राउन गॉल डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है? देखिए, क्राउन गॉल डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है जो कि राइजोबियम, जो कि एग्रोबैक्टीरियम यूमीफेसियंस से होता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का मार जो किनारे होते हैं, पत्तियों के किनारे वो किस वजह से पीले पड़ जाते हैं? तो ये जनरली पोटेशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला है खरगोश का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा है, तो इसका खरगोश का साइंटिफिक नेम जो है होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 20वीं जनगणना के अनुसार, 20th लाइवस्टॉक सेंसस के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या, बेफेलोज, नंबर ऑफ बेफेलोज कितनी है? तो लगभग वो 109.85 मिलियन भैंसें, बेफेलोज भारत में है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्य भूमिका किसकी होती है? या बायोगैस में किस प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है? तो देखिए, जो बायोगैस प्लांट होते हैं उनमें जनरली अनएरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, अवायवीय बैक्टीरिया उनमें उपयोग होते हैं। अगला है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ये प्रश्न भी था। एक है कि दूध उत्पादन में फर्स्ट, विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो वो इंडिया का होता है। अगला है एरिन काइमा, जो ऊतक होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, किस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं? तो जो एरिन काइमा ऊतक होते हैं वो जनरली हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, यानी वो पौधे जो जल में ज़्यादा उगते हैं, जैसे धान है, उनमें ये मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए, यानी डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ये बायोलॉजी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्लास 12 का। तो देखिए, डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज एक एंजाइम होता है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला है साइलेज बनाने के लिए नमी की कितनी आवश्यकता होती है? तो 65% नमी इसके लिए चाहिए होती है। अगला है ज्वार यानी सोरगम में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो जो सोरगम है उसमें पेनिकल टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है। अगला है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब शुरू हुआ था?
तो इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी भारत में। नेक्स्ट है कि केचुए में किस प्रकार का पाचन पाया जाता है। केचुए में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किस प्रकार की होती है, तो केचुए में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन होता है। अगला प्रश्न है कि रबर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो रबर जो है हेविया ब्रासिलियस से प्राप्त किया जाता है। अगला है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पे स्थित है, तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो केंद्र है भारत के इज्जतनगर बरेली यानी उत्तर प्रदेश में है। अगला है बिना गैमेट्स के फ्यूजन के फल बनने की प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अगला है कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है, इफेक्ट है, उसमें मुख्यतः रोल किस गैस का होता है, तो इसमें मुख्यतः रोल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। 50% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो CO2 का होता है, तो इसका आंसर CO2 होगा। अगला है जो साइलेज होता है उसका pH रेंज कितना होता है, तो साइलेज का जो pH रेंज है वो 3.7 से 4.2 के आसपास लगभग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जो भेड़ हैं जो सिप होती हैं उनमें 52 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 52 होता होगा या 54 होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना 52 है कि 54 है, वो नीचे बताना। अगला है धतूरा, जो धतूरे का जो पौधा होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो उस सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो धतूरा है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, वो आप कमेंट करेंगे। और लास्ट प्रश्न है ये, भारत में कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबसे पहले कहाँ किया गया था, भारत में जो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो मैसूर बेंगलुरु में किया गया था 1939 में, 1939 में। तो इतने ही प्रश्न किसी को याद रहे हैं जिससे मैंने ये प्राप्त किए हैं, तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। अब नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें और अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।